नहीं माना, तुमने मेरी माँ को मारा है, उसके बाद तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। तुम भूल गई हो कि तुम उस घर में क्यों गई। तुम भूल गई हो कि हम दोनों एक क्यों हुए थे। तुम भूल गई हो कि उस घर में अभी भी तुम्हारी माँ के कातिल है और मेरी पत्नी के हत्यारे हैं। रॉकी से मेरा रिश्ता अलग है, पर मैं ये कैसे भूल सकती कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। रुद्र सही तो बोल रहा था, मैं एक नागिन हूँ, यहाँ इंतकाम लेने आई हूँ रॉकी के परिवार से। ये जानने के बाद रॉकी मुझे कभी माफ नहीं करेगा, वो कभी मुझे नहीं समझेगा। मेरा सच जानने के बाद वो मुझसे कभी प्यार नहीं करेगा। शिवांगी, शिवांगी कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। तुम कहाँ थी तुम? रॉकी वो देखो बस अब झूठ नहीं। कब तक ऐसे ही सच छिपाती रहोगी? बताओ कहाँ थी? रॉकी वो एक्चुअली मैं जानता हूँ तुम कहाँ थे, क्यों गई थी और किस लिए गई थी। प्यार के लिए, राइट? अरे प्यार का दिन, वैलेंटाइंस डे। अरे तुम भी भूल गई होगी कि आज वैलेंटाइंस डे और मेरे लिए गिफ्ट लाने गई होगी, राइट? और वैसे भी तुम्हारी चॉइस तो बाय गॉड इट्स अमेजिंग। और मेरी चॉइस यू नो व्हाट, तुम्हारे लिए, लेकिन ये फाइनल गिफ्ट नहीं है, वो तुम्हारे गिफ्ट देखने के बाद ही फाइनल होगा। और प्लीज इसे देखकर मुझे जज मत करना, बिकॉज ये तो गिफ्ट में भी कंपटीशन। अरे मजाक कर रहा था। लाओ मैं तुम नहीं, मैं करूंगी। मैं खोल। रॉकी ये तो बहुत सुंदर है। पता है, इस तारे की तरह हमारा प्यार भी चमकता रहेगा। चमकता रहेगा ना? तारा जब तक टूटता नहीं है तब तक चमकता ही रहता है। आई प्रॉमिस शिवांगी, इस तारे को कभी टूटने नहीं दूंगा। मैं आए? ब्यूटीफुल। रॉकी मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लेकर आई। वो एक्चुअली मैं किसी काम से बाहर गई थी, वहीं लेट हो गया और फिर। कुछ मत कहो शिवांगी। पता है, मैंने प्यार पे और शादी पे कोई पीएचडी तो नहीं किया, लेकिन एक बात समझ गया, प्यार किया है, शादी भी की है, तो फिर विश्वास भी करना सीखो। कहते हैं कि एक दूसरे की लाइफ में इतना भी इंटरफियर ना करो कि दम घुटने लगे। रिश्तों को समझो, क्योंकि जहां समझ है वहीं तो रिश्ता है। फॉर एग्जाम्पल हम दोनों को ही देख लो। प्लीज मैम, अब हम दोनों पति पत्नी हुए तो क्या हुआ? दोनों एक जैसे तो नहीं हो सकते, राइट? दोनों की आदतें, जरूरतें अलग भी तो हो सकती हैं। अब जरूरी थोड़ी दोनों को गुस्सा एक ही बात पे आए, या फिर झगड़ा भी एक ही बात पे हो। पर जानती हो शिवांगी, जो प्यार करते हैं ना, झगड़ा भी सबसे ज्यादा वही करते हैं, और कहते हैं वही कपल एक दूसरे को सबसे ज्यादा समझते हैं। देखो, इसीलिए मैंने आज से डिसाइड कर लिया है, जो बात तुम नहीं भी कहोगी वो बात ही समझ जाऊंगा मैं। यू नो व्हाई? क्योंकि मैं एक परफेक्ट हस्बैंड बनना चाहता हूँ, और हमारे बीच में जो झगड़े होते हैं ना, उसकी वजह से तुम्हें अपने आप से दूर नहीं रखूंगा। अच्छा, तो अब हमारे भी झगड़े भी होंगे? अरे बिल्कुल नहीं। कहाँ होंगे? मैंने सिर्फ ये कहा था कि आगे अगर फ्यूचर में अगर कोई झगड़ा हो गया हो तो उसे सॉल्व भी हम दोनों ही करेंगे। एक दूसरे को अपने से कभी दूर नहीं होने देंगे। And you know what? अच्छा हुआ तुम मेरे लिए गिफ्ट लेकर नहीं आई। वो क्यों? क्योंकि तुम्हारा गिफ्ट मेरे से बेटर ही होता।
मैं जानती हूँ रॉकी को सच पता चल भी गया तो भी वो सही का साथ देगा, गलत का कभी नहीं। और मानव, तुम गलत हो। तुमने जो गलती की थी, वक्त आ गया है कि तुम अब उसका भुगतान करो। सुनो, मैं उससे मिलने गई थी और उसने कहा शिवांगी से उसकी मुलाकात नहीं हुई है और ना ही उसके पास नागमणि है। यामिनी, तुम तो रह नहीं दो। पहले ये इतनी बेवकूफियां कर चुकी हो। नागमणि महेश का सिंह गलत आदमी को दे दिया। कैसे मान ले कि तुम सच बोल रही हो? कैसे मान ले कि वो छठा आदमी सच बोल रहा है? और यो मक्खी, अगर उसके पास नागमणि होती तो क्या वो छठा कातिल इस हवेली में इस तरह खुलेआम घूमता रहता? नहीं ना, या तो वो नागमणि लेके यहाँ से भाग जाता। इस तरह से वो मुझसे मिलने थोड़ी ना आता। अपनी जिंदगी खतरे में डालकर वो शिवांगी की मदद क्यों करता? ये भी सही है। रेड हुडी सुनते ही मुझे छठे कातिल पर शक हुआ, पर जरूरी तो नहीं ना कि वो रोज रेड हुडी ही पहने। रेड हुडी में तो कोई भी हो सकता है। हो सकता है कि शिवांगी को नागमणि किसी और ने दी हो। ये भी तो हो सकता है कि शिवांगी झूठ बोल रही हो। इसका मतलब शिवांगी ने हमें बेवकूफ बनाया। चढ़ी काली नागिन, चढ़ी जहर पानी लेके। जब देखो चढ़ने के फिराक में रहती हो। अरे ओ बेवकूफ, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि शिवांगी ने हमें बेवकूफ बनाया हो या किसी तीसरे इंसान ने। यही तो हमें पता लगाना है। वो कोई तीसरा ही होगा। वो नाग जो रुद्र के साथ आया था वही होगा। शिवांगी नहीं हो सकती है। तुम इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकती हो? तुम्हारा बस चले ना तो बिना कसूर के एक ही दिन में शिवांगी को डस के अपना सारा जहर पिला देती। क्योंकि तू रॉकी से प्यार करती है, रॉकी शिवांगी से प्यार करता है, इसलिए शिवांगी को देखकर तेरा जहर खौलता है। अरे एक बार नहीं 10 बार हम शिवांगी को आजमा चुके हैं। ना ही वो नागिन है और ना ही उसके पास कोई नागमणि है। तो फिर नागमणि किसके पास है? कौन है वो रेड हुडी वाला या फिर वाली जो हमसे नफरत करता है, रॉकी से इतनी मोहब्बत कि उसकी जान बचा ली? पता तो लगाना ही होगा कौन है वो। इंसान से प्यार किया है तो अब इंसानों की तरह जाहिर भी करना होगा ना। वैलेंटाइंस डे पे क्या गिफ्ट दूं रॉकी को? पता नहीं शिवांगी ने मेरे रॉकी को क्या गिफ्ट दिया होगा। नहीं, गौतमी वो यहाँ नहीं हो सकती। वो कैसे? वो तो मर गई थी, वो जिंदा कैसे? गौतमी, अगर शिवांगी ने तुम्हारी मौत का इतना बड़ा झूठ बोला है तो इसका मतलब शिवांगी और भी कहीं झूठ बोल रही है, और भी बहुत कुछ ऐसा है जो छुपा रही है। भैया भैया नहीं जाना भैया, मैडम। प्लीज जरा चलो। अरे नहीं जाना भैया, मैडम। चल लो ना, जाना ही नहीं है भैया, मैडम। प्लीज कितने भी पैसे ले नहीं लेना। जाना मैडम। भैया, पैसा प्लीज भी नहीं चाहिए अपने- मैडम। गौतमी, ओह हाय, तुम यहाँ रहती हो? एक्चुअली मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं इधर किसी को नहीं जानती। मुझे नहीं पता था कि तुम भी यहीं। हमें तो लगा कि शिवांगी की शादी में डकैत ने उसके पूरे परिवार को मार दिया था। हमें लगा कि तुम भी मर चुकी हो। मुझे जल्दी कोई झूठ बोलना होगा। हाँ, मैं मरी चुकी थी। पता नहीं कहाँ से उस रात डकैतों ने हम पर हमला कर दिया। पहले मेरी बहन को मारा और फिर मुझे भी। पर मैं मरी नहीं, मैं बस बेहोश हुई थी। और फिर जब होश में आई तो पता चला पुलिस वाले मुझे वहाँ से ले गए थे और उन्होंने मुझे बताया कि डकैतों ने मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया। तुम्हें किसने मारा? पता नहीं, वहाँ बहुत गोलियाँ चल रही थी, बहुत भगदड़ मची हुई थी। पर मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे किसी औरत ने मारा। हाँ, पर मैंने किसी आदमी को भी देखा था गोलियां चलाते हुए सब पर।
लंबा कद, डरावनी आंखें। वैसे सच बताऊं रुचिका, तो मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं है। बस वो रात बहुत डरावनी थी। तो इसे यामिनी याद नहीं, ये भी याद नहीं कि इस पे गोली किसने चलाई। तुम यहाँ कैसे? I mean, तुम मुंबई में कैसे आई? मैं यहाँ जॉब करती हूँ। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक दुकान है साड़ी की, उसी में हमारे गांव का एक आदमी है, उसका कोई रिश्तेदार यहाँ पे रहता है, उसी ने मुझे ये जॉब दिलवाई है। थैंक गॉड तुम जिंदा हो। शिवांगी तुम्हें देखेगी तो बहुत खुश होगी। क्या मेरी बहन जिंदा है? शिवांगी जिंदा है सच में? हाँ, तुम्हारी बहन जिंदा है। मैं तुम्हें तुम्हारी बहन से मिलाती हूँ, तुम अपनी बहन से मिलना। शिवांगी और रॉकी के लिए वैलेंटाइंस डे पर इससे बड़ा और अच्छा गिफ्ट कोई हो ही नहीं सकता। वाह, ग्रेट। अब कभी जरूरत पड़ी तो शिवांगी के खिलाफ हथियार मिल गया है मुझे। चले। मुझे आज की पार्टी में मौका देखकर मानव को मारना होगा। शिवांगी, मैंने कैलकुलेट किया है करीबन 30 लोग हो जाएंगे पार्टी में। ठीक है, उस हिसाब से इंतजाम करना। ऑलराइट? चाचू, हाँ, वो वहाँ ऊपर एक नया डिनर सेट है, वो मुझे उतार देंगे प्लीज? डेफिनेट, आई विल। ऑलराइट, डिनर सेट। क्या हुआ शिवांगी? क्यों हो रहा है? वो पैर फिसला और मैं गिर गई। मैं डर गया था अचानक से। चाचू, लोग अचानक ही गिरते हैं ना। इसने गरुड़ कवच पहन रखा है, मैं इसे छू भी नहीं सकती। मुझे इसे मारने का कोई और तरीका ढूंढना होगा। जूस, वार से नहीं तो जहर से ही सही, पर आज मौत इसकी होकर रहेगी। एक मिनट। ओके, ये रहा तुम्हारा डिनर सेट। मेहनत करवा रही है मेरे से। थैंक यू चाचू। यू मोर देन वेलकम। चाचू, आप ये जूस आपके लिए। जूस? मैंने अभी कॉफी पी थी। अरे अभी फ्रेश, अभी बनाई है, पीजिए ना। ओके। वो मेरा जूस, शिवांगी मेरा जूस तुम्हें तैयार किया कि लो, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। जूस, ये जूस तुम्हारे लिए भाई। चाचा ये मैं कॉफी पी थी अभी, इसरार कर रही थी पी लो जूस पी लो। अरे लेकिन आप पी तुम रहे थे ना अभी। अरे मैं दूसरा ले लूंगा। अरे जूस पियो, सेहत बनाओ एंड बी रेडी फॉर द पार्टी। हे भगवान, इसमें तो मैंने जहर मिलाया है। ये जहर वाला जूस रॉकी ने पी लिया तो? तुमने बना? एक मिनट, मैं तो भूल ही गई। तुम कैसे भूल सकते हो? तुम्हें ऑरेंज से एलर्जी है ना? मैं स्ट्रॉबेरी जूस बना देती हूँ। एक मिनट, ऑरेंज जूस? वाह, ऑरेंज जूस मुझे बहुत पसंद है। शिवांगी, रॉकी के लिए स्ट्रॉबेरी जूस बना कर ले आना। जाओ बाहर जाओ, लेकर आएगी वो स्ट्रॉबेरी जूस। यम्मी, क्या स्वाद है। मैं जानती हूं कि तू एक नागिन है और तूने इस जूस में जहर मिलाया था क्योंकि तू मानव को मारना चाहती है। तू मानव को इस घर में मारेगी। सोच, अगर वो इस घर में मर गया तो घर वालों से क्या कहेगी तू? मैं भी चाहती हूं कि वो मर जाए, पर ऐसे नहीं। ऐसे क्या देख रही हो तुम? मैं रुद्र, तुम
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों आए हो यहाँ? किसी ने देख लिया तो? सॉरी, मुझे तुमसे वो सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। कोई बात नहीं, नहीं, मैंने गलत किया। सही थे तुम। मुझे अपना इंतकाम लेना है, आज ही मानव को मारना है। पर ऐसे अंधाधुंध नहीं, प्रॉपर प्लान बना के फिर मारेंगे। फिर नहीं रुद्र, आज रात घर में पार्टी है, बहुत सारे लोग आएंगे, मानव की मौत भी आएगी। ठीक है, प्लान बनाते हैं और सोचते हैं कि मानव की मौत कैसे आएगी। अच्छा देखो, जो रिक्वायरमेंट्स मांगी थी वो सारे अरेंजमेंट्स हो चुके हैं। ओके ओके, ऑलराइट, रिलैक्स। देखो, आज वैलेंटाइंस डे है, इसका मतलब ये नहीं कोई भी बदमाशिया। हाँ हाँ भाई, हमें अच्छे से पता है कि हमें कब क्रॉस करना है, हमें क्या क्रॉस करना है। आप भी ना भाभी, आप भाई को थोड़ा अपने जैसा बनाइए ना। भाई टेक अ चिल पिल। तुम है ना। ओके, मैं है ना भाभी को बताऊंगी कि भाई है ना चुपके से एक डांस का मूव मैं आपको बताऊं, इट वाज लाइक। तो इधर काम कर, तुझे रेडी होना है ना, तुझे रेडी होना, तू जा ना यहाँ से। भाभी ओ बल्ले बल्ले, ओ शावा शावा, ओ बल्ले बल्ले, शावा शावा, शावा शावा, बल्ले बल्ले, ओए होए, जस्सी भाजी दा ढाबा तोरे वास्ते तैयार है। ओए काके, पंजाब दी रुमाली रोटी ते चिकन दी बोटी ते साउथ का इडली सांबर। और मुंबई का वड़ा पाव ते समोसा, हैदराबाद की बिरयानी। एक बार खाओगे तो सांस लोगे और डकारोगे और फिर बोलोगे सत श्री अकाल। एक सेकंड, तुम यहाँ इस घर में कभी काम कर चुके हो? हे भगवान, रॉकी रुद्र को पहचान ना ले। ओए हाँ, और मेरा मतलब ना, इस घर विच नहीं, घर विच काम किया मैंने। वैसे मुंबई में जस्सी दी सवारी पहली बार आई है। फैंटास्टिक। तो फिर एक काम करो, सबको ऐसा खाना खिलाओ कि सब उंगलियां चाटते रह जाए। क्यों सुशांत? अरे देखते रह जाएगा, ऐसा खाना खिलाएंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। हेलो एवरीवन, सब लोग यहाँ हैं। मैं सुबह से सोच रही हूँ कि मैं ऐसा क्या करूं जो सबको याद रहे। मेरा तो कोई वैलेंटाइन नहीं, तो किसके लिए गिफ्ट लूं, क्या गिफ्ट लूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। छोटे छोटे सुतली बॉम्ब फोड़कर बहुत बड़ा धमाका करेगी ये काली नागिन। समझ में नहीं आ रहा क्या करने वाली है ये, पर इतना तो जरूर है ये कोई ना कोई कांड जरूर करेगी। और इस घर में मेरा तो एक ही फेवरेट है, रॉकी और शिवांगी। ये इस घर की सबसे परफेक्ट जोड़ी है और आज इस जोड़ी के लिए मैंने ऐसा परफेक्ट गिफ्ट लाई जो देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। अब तूने क्या किया है शेषा? रुचिका ऐसा क्या लेकर आई हो? वो देखो, सरप्राइज। हे शिवजी, गौतमी शेषा को कहाँ मिली? शेषा ने इसे कैसे ढूंढ लिया?
अरे इसे तो मैंने अपने इन हाथों से मारा था। ये यहाँ आई कैसे, क्यों आई? सबसे पहले ये उंगली मेरी तरफ करेगी। ये तो आज मेरी बचा कर ही रहेगी। अगर छुपना है तो उस पिलर के पीछे जाके छुप, वरना जरूर बचेगी। जा। गौतमी, गौतमी जिंदा है। हाय हाय हाय, आज इस काली नागिन ने तो मुझे बर्बाद ही कर दिया। मेरे बरसों की मेहनत, मेरे बरसों के इस परिवार को मिट्टी में मिला दिया। शीशा को गौतमी मिली कहाँ? और अगर मिली तो इसे क्यों मिली? गौतमी कहाँ थी तुम इतने दिन? हमें तो लगा था कि मैं मर गई, जानती हूँ। उस रात जब डकैतों ने हम पर हमला किया तब मैं बेहोश हो गई थी, और फिर जब होश में आई तो पुलिस स्टेशन में थी। मुझे पुलिस ने बचाया, और जब घर गई तो वहाँ कोई नहीं मिला। लोगों ने बताया कि डकैतों ने मेरे पूरे परिवार को मार दिया। और ये सब सुन के मैं इतनी डर गई, मैं सोनगढ़ छोड़कर ही चली गई, सबसे दूर। सॉरी। नहीं, तो सॉरी मत। जब अपने हमें छोड़कर चले जाते हैं तो मन में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। अब डर कैसा? अब तुम यहाँ रहोगी, इस फैमिली के साथ, इसी घर में। तो डर किस बात का? वैसे तुम इतने दिनों से रहती कहाँ थी? कहाँ थी ये छोड़ो ना, अब यहाँ रहेंगी हम सबके साथ। शीशा गौतमी को घर ले आई, इसके दिमाग में कुछ तो जरूर चल रहा है। थैंक्स रुचिका, पर मेरा यहाँ रहना। अब तुम हमें मिल ही गई हो तो हम तुम्हें कैसे छोड़ दें? मतलब इस दुनिया में अकेले कैसे छोड़ दें? Yeah, Ruchika is right. चले, मैं तुम्हें गेस्ट रूम में छोड़ देती हूँ। नहीं रुचिका, इसे मैं ले जाती हूँ। मेरी बहन जिंदा है, आज इतने दिनों के बाद मिली है मुझे। कितना कुछ पूछना है, कितनी सारी बातें करनी है। तो चल मेरे साथ। क्या सोचकर उस लड़की को तू इस घर में लाई? हमारी मौत को इस घर में क्यों लाई काली नागिन? बोल। वो लड़की हमारे खिलाफ जीता जागता सबूत है, उसके बाद भी तू उसे घर में ले आई। दुश्मन है क्या हमारी? तुम दोनों की सटक गई है क्या? क्यों लाई है, क्यों लाई? अरे ये पूछो कि ये लड़की, शिवांगी की ये बहन अब तक जिंदा कैसे है? और शिवांगी को नहीं पता कि उसकी बहन जिंदा है। और तो और वो सब कुछ छोड़ के यही रहने क्यों आई है? गांव से डायरेक्ट मुंबई, वहीं जहां शिवांगी रहती है, पहाड़ से सीधा मुंबई क्यों? और इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी जिंदा बहन शिवांगी नहीं जानती? सोचो, ये तो बहनें हमसे कुछ ना कुछ जरूर छुपा रहे हैं। चलो मान लिया कि वो हमसे कुछ छुपा रही है, इसका मतलब वो दोनों हमारे लिए खतरा थी। ये जानते हुए तुम उस खतरे को घर ले आई। यही तो ये चाहती है कि हम दोनों मर जाए और नागमणि इससे मिले। ये सब कुछ इसी के पैंतरे हैं। तड़पो, मुझे बहुत मजा आ रहा है तुम दोनों को ऐसे तड़पते हुए देख के। तड़पो। अरे दिमाग के दुश्मनों, मैंने क्रॉस चेक कर लिया है कि उस गौतमी को कुछ याद नहीं। और मोटी तू, हाँ, गौतमी को देख के ही इतनी डर गई कि इस अवंतिका के पीछे जाके छुप गई, जबकि तू जानती है कि इसके पीछे छुपेगी ना तो चारों तरफ से दिखाई देगी। और फिर उसके बाद तू जाके उस खंबे के पीछे छुप गई। तेरा दिमाग इतना सुन हो गया था क्या? सब कुछ मैंने देखा,
लेकिन तूने ये नहीं देखा कि उस गौतमी के चेहरे पर तुझे देख के कोई रिएक्शन नहीं था, कोई डर नहीं था। उसे तो ये तक याद नहीं कि तूने उसे मारा है। वो तो बस अपनी बहन को ही देख रही थी। उसके लिए तू सिर्फ और सिर्फ रॉकी की बड़ी माँ है। वाह काली नागिन वाह, मुझे देखकर उसके चेहरे पर डर ना होना कोई ठोस सबूत नहीं कि मैं उसे याद नहीं। मैंने कंफर्म कर लिया है कि उसे कुछ याद नहीं है। अच्छा है कि उसे कुछ याद नहीं है, फिर उसे क्यों लाई, हमारे किस काम की? देख, नागमणि हमारे पास नहीं है और नागमणि सिर्फ एक ही उठा सकती है और वो है शिवांगी। और शिवांगी ये नागमणि सिर्फ तब उठाएगी जब उसकी कोई कमजोरी हमारे हाथ आएगी। तो उसकी कमजोरी आ गई हमारे हाथ, गौतमी। हम उस गौतमी को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। शिवांगी की एक कमजोरी ऑलरेडी हमारे पास है, रॉकी। नहीं, खबरदार खबरदार, जो तूने मेरे रॉकी का नाम लिया था उस पर एक आंच नहीं आना चाहिए। आज के बाद नागमणि के लिए सिर्फ और सिर्फ गौतमी यूज की जाएगी, शिवांगी को मजबूर करने के लिए और नागमणि उठाने के लिए। रॉकी को देखना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी मत, समझी मोटी? काली नागिन, लगता है तेरी काली नागिन सही कह रही है, कोई दूसरा प्लान सोचना पड़ेगा। इसका मतलब शेषा को अब तक सच्चाई का पता नहीं चला। सॉरी शिवांगी, मेरी वजह से तू प्रॉब्लम में आ गई। नहीं गौतमी, ऐसा कभी सोचना भी मत। बस एक बात याद रखना, यामिनी के सामने डरना मत। उसे भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि तुझे सब कुछ याद है। उसे मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर उसे पता चल गया कि तू सब जानती है, तुझे सब याद है, तो तुझे मारने के लिए उसे एक सेकंड तक नहीं लगेगा। शेषा, अवंतिका, यामिनी, इन तीनों से बचकर रहना। वो लोग कुछ भी करने के लिए कहे, तुझसे कुछ भी पूछे, उसका जवाब देने से पहले 1000 बार सोच लेना। ये तीनों बहुत शातिर हैं, किसी भी हद तक जा सकती। मैं नहीं चाहती कि तुझ पर कोई खरोच भी आए। मेरी ये सारी बातें याद रखेगी ना? एक कबर्ड में तेरे लिए मैंने कुछ कपड़े निकाले, जल्दी से तैयार हो जा और नीचे आ जा, और जितना हो सके नॉर्मल रहने की कोशिश करना। ओके शिवांगी, ये सब तो ठीक है, पर मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही। तो एक ऐसे लड़के के साथ शादी करके एक ही घर में कैसे रह सकती है जो इस परिवार का हिस्सा है और जो बुआ के कातिलों में से एक है? नहीं, वो कातिल नहीं है। मुझे यहीं आकर पता चला वो निर्दोष साबित हुआ है। जिससे मैंने प्यार किया उसके साथ मैं बिल्कुल सेफ हूँ, और तू भी। इन कातिलों से भरे घर में एक वही तो है जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। चलो, कुछ तो अच्छी बात हुई। जिससे प्यार किया, जिससे शादी की, उस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। वो मुझे धोखा नहीं देगा। ए रोमन, भाभी को देखा? भाई सुशांत की आंखें फॉलो करो। वो जिस लड़की को देख रहा है ना, आपकी शिवांगी उसी के साथ खड़ी है। गौतमी, भाई तुम्हारा। मैं तो बोल रही हूँ, मारो इसको पकड़ के। एंड यू नो व्हाट, उसके बाद क्या हुआ कि तू किसे ढूंढ रही है? हाँ, किसी को भी नहीं। मैं तो बस तैयारियां देख रही थी। आओ, मुझसे तो मत छुपा। ये मत सोच कि मैंने नोटिस नहीं किया। कुछ तो करने की तू प्लानिंग कर रही है आज इस पार्टी में। वैलेंटाइंस की कोई स्पेशल प्लानिंग है? ऐसी कोई बात नहीं। थैंक गॉड तुम आ गए। पता है शिवांगी कितनी देर से तुम्हें ढूंढ रही है। I mean, इसकी आंखें। एंड यू नो व्हाट, आज इसने पूरा 1 घंटा लगाया तैयार होने में। चलो तो फिर लव बर्ड्स को मैं अकेले छोड़ देती हूँ। एंड ऑल थैंक्स टू मी। एक घंटा? अरे कुछ भी बोलती है वो। नहीं, यू नो व्हाट, अब इतनी सुंदर लग रही हो तुम,
चलो, आज अपनी बीवी को डेट पे ले जाने को मन करना है। डेट कंफर्म? वो तो पहले ही हो चुकी है। अच्छा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरा गिफ्ट फाइनल नहीं है। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। कौन सा सरप्राइज, बताओ ना। अरे सरप्राइज का मतलब है कि इंतजार करो। मेरी माँ का कातिल मेरी आंखों के सामने है, तो अब इंतजार नहीं होगा। इंतजार करना मुश्किल तो बहुत है, पर कोशिश जरूर करूंगी। अच्छा, मैं भी खाना चेक करके आती हूँ। रॉकी, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। विश यू द सेम। कैसी हो तुम अब? मेरा मतलब है महेश के बारे में मैंने सुना। रॉकी प्लीज, आज महेश की बात मत करना। आज तुम और मैं। हे रॉकी, कैसा है डूड? हे रुचिका, एक सेकेंड ना, मैं अभी आया। सो गॉर्जियस गौतमी, यू नो, एक बात बताऊं तुमको मैं, यहाँ पे इतनी सारी लड़कियां हैं लेकिन तुम सबसे अलग, तुम सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। और आज पहली बार वैलेंटाइंस डे यहाँ से फील हो रहा है। रॉकी तुझे भरी पार्टी में अकेला छोड़कर चला गया और तू हंस रही है। कहा था ना मैंने काली नागिन कि तू काली हो गई है, मतलब पागल हो गई है। अब तू जलती है तब भी हंसती है, लेकिन मुझे तेरी जलन साफ साफ दिखाई दे रही है। ए जलन की दुकान, तेरी आंखें वो क्यों नहीं देख रही है जो मेरी आंखें देख रही है? वो देख, प्यार के पंछी नए नए उड़ रहे हैं। अब जब हम प्यार से नफरत के खेल खेलेंगे ना, तो शशांक के पत्ते को राइट टाइम पे यूज करेंगे। हाँ, हाय। सारी तैयारियां हो गई? सारी तैयारियां हो गई हैं। कमरे में मैं अलमारी के ऊपर होऊंगा। इसके साथ इस मैग्नेट से मैं मानव का कवच छीन लूंगा। उसके बाद तुम उस पर वार करोगे और उसे मार डालोगे। रुद्र, मानव बहुत शातिर है, उसे फंसाना इतना आसान नहीं होगा। फंसेगा, जरूर फंसेगा, अगर उसको फंसाने वाली नागिन होगी। काली नागिन, शेषा। शुरू से मानव की नजर उस पे है। तुम जानती हो ना तुम्हें क्या करना है? हाँ, समझ गई कि क्या करना है मुझे। चले। मेरी जान, तुम्हारा ये वैलेंटाइन गिफ्ट पूरा का पूरा तुम्हारे सामने बैठा है। कैसे लग रहा है? मानव, मानव, जल्दी जाओ यहाँ से। मानव, चाची, आप ऐसे यहाँ क्या कर रही हैं? मानव को ढूंढ रही हूँ। वो क्या है ना, आज वैलेंटाइंस डे है ना, तो मैंने सुबह ही मानव को बोला था कि कम से कम आज के दिन तो मुझे थोड़ा वक्त दे दो। देखो ना, कब से ढूंढ रही हूँ मैं उसे, कहीं दिख ही नहीं रहा। वो क्या है ना, मुझे उसे एक गिफ्ट देना है। सुबह से मौका ही नहीं मिल रहा था, और अभी मौका है तो मेरे पतिदेव गायब हैं। तूने मानव को देखा क्या? हाँ, शायद गार्डन की तरफ गए थे। अच्छा, मैं देख के आती हूँ। हाँ चाची, हाँ चाची सुनिए। चाची, ये प्यार की फीलिंग बहुत अच्छी होती है। प्यार करना भी अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे इंसान से प्यार करके क्या फायदा जिसे आपको ढूंढना पड़ जाए, जिसके साथ वक्त बिताने के लिए आपको वक्त मांगना पड़े, जिसे ना आपकी कोई फिक्र है ना आपकी फीलिंग्स की। नहीं शिवांगी, ऐसी बात नहीं है। मैं ही मानव के लायक नहीं बन पाई। नहीं चाची, आप तो कितनी अच्छी हैं। आप किसी ऐसे इंसान को डिजर्व करती हैं जो आपसे प्यार करे,
आपकी रिस्पेक्ट करे, आपकी फिक्र करे। एक गलत इंसान के साथ रहने से तो अच्छा है कि हम अकेले ही रहें। कहना आसान है, रहना नहीं। एक मिनट में कॉल लेती हूँ। श्योर। यही सही मौका है, मैं आ रही हूँ। माना, यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? ऐसे क्या देख रहे हो स्वीटहार्ट? मैंने तो पहले ही तुम्हें इशारा किया था, पर वो अमर बीच में आ गया और पूरा रोमांस फुस कर दिया। याद है शिवांगी की मुंह दिखाई थी उस दिन, और मैंने तुम्हें कमरे में बुलाया था अपनी मुंह दिखाई के लिए। मैं आया तो था मेरी जान, अब भी क्या बिगड़ा है? मैं आ जाता हूँ। नहीं, यहाँ नहीं, बेडरूम में। यस। Hello everybody, welcome to the Valentine Day party. आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ अकेला कैसे? एक्चुअली अकेला नहीं, मेरे दो भाइयों के साथ हैं। बट यहाँ अकेले बगैर पार्टनर के साथ कैसे नहीं, वो भी विदाउट एनी सॉन्ग। जानते हैं आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खास है। आई एम श्योर सभी के लिए होगा जो प्यार करते हैं। यू नो व्हाट, हम सबकी जिंदगी के मोड़ अलग होते हैं, रास्ते अलग होते हैं, प्यार अलग होता है, बट प्यार की फीलिंग्स वो सेम होती है। कभी कभी ये जो फीलिंग्स है जो आंखों में तो आ जाती है पर जुबान पे नहीं आ पाती। बट दैट्स ऑल राइट, क्योंकि जो बात जुबान पे ना आए वो आज डांस फ्लोर पे आएगी विथ माय टू शेयर्स। एक्चुअली दो नहीं, अपने मानव जा चुका है यार। यू नो व्हाट, ही जॉइन अस। सरप्राइज। I love it. I like it. आओ। मैं कब से इस पल का इंतजार कर रही थी कि कब तुम आओगे और कब मैं तुम्हारा गला, मतलब कब मैं तुम्हें गले से। मेरी जान, खड़ा हो ना, जब मर्जी गले लगा। रुद्र कहाँ है? इसका गरुड़ कवच निकालने के लिए मुझे रुद्र की मदद चाहिए। क्या हुआ डार्लिंग? इतना करंट है मुझ में? कम ऑन। नहीं, मेरे पास मत आना। What's the problem? एक तरफ तो कहते हो कि तुम मुझे चाहते हो, Of course I love you. और दूसरी तरफ ये कवच पहन के मेरे पास आते हो। भूल गए कि मैं एक नागिन हूँ? सच कहूं तो एक बार के लिए भूल गया था कि तुम एक नागिन हो, बड़ी हसीन कातिल नागिन। माय लव, ये गरुड़ कवच क्या चीज है? क्या औकात है इसकी? तुम जो कहो वो मैं उतार देता हूँ। बिग डील। ठीक है, ये लो। कवच क्यों नहीं निकाला? मेरे पास नहीं आना। पास क्यों नहीं आना? एक प्रॉब्लम है। देखो, तुम्हें याद है बड़ी माँ ने मुझे सख्त ताकीद दी थी एक बार कि ये गरुड़ कवच अपने गले से कभी मत उतारना। हाँ, इसलिए ये मैं नहीं कर सकता, वरना मौत मुझे गले लगा देगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो इस जान से ज्यादा प्यारी वो जान है? कम ऑन शीशा। मुझ पे विश्वास नहीं है या फिर
प्यार करने से डरते हो तो फिर ठीक है। मेरे प्यार का भी एक स्पेशल ऑफर है जो सिर्फ आज के लिए वैलिड है। आज नहीं तो फिर कभी नहीं। मेरी जान, प्यार कर रही हो या फिर साबुन चावल बेच रही हो? कम ऑन। मेरे पास मत आना। मेरे पास आओगे तो मुझे जला दोगे। मेरी जान, हम जलाने वालों में से नहीं है, हम तो प्यार की आग में जलने वालों में से हैं। तुम भी क्या याद रखोगी? बिग डील। ये इश्क नहीं आसान, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये लो। रुद्र, तुम यहाँ क्या कर रहा है? शेषा, ये हमारा दुश्मन है। कम ऑन, अटैक। मुझे ऐसे कैसे देख रही हो? कम ऑन, अटैक हिम, अटैक। तुम इस पे अटैक क्यों नहीं कर रही? मेरी तरफ क्या देख रही हो? ये हमारा दुश्मन है, हमारे पास खड़ा है। अटैक क्यों नहीं कर रही इस पे? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं, इसके साथ हूं। तुम हो कौन? हाँ, मैं नागिन हूं। मैं तेरी मौत हूं।